बैठक का आज दूसरा दिन है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह बैठक जारी है। बैठक में राज्यों के डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुड गवर्नेंस पर जोर दिया जा रहा है। बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के बाद ये पहली बैठक ऐसी हो रही है और तस्वीरें जो है वहां से सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज इस बैठक का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इन राज्यों के डिप्टी सीएम भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बैठक इस वक्त चल रही है और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इसमें मंथन किया जाएगा। पार्टी की आगे की रणनीति क्या हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। और कल जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक राज्य की जो अच्छी नीतियां हैं उसे दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाए। बीजेपी दफ्तर दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिंह जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रवि, ये बैठक चल रही है, क्या जानकारी सामने आई है बैठक से? देखिए, ये बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो भी पार्टी की परफॉर्मेंस रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस रही है या देश के दूसरे राज्यों में भी परफॉर्मेंस रही है, उसका एक कह सकते हैं कि आकलन और एक समीक्षा भी मान सकते हैं कि आखिर में जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं, स्कीम्स रही हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन किस आधार पे हुआ है, कौन से राज्यों ने सही परफॉर्मेंस दिखाया है, किस लेवल पर वो काम किया गया है, किस राज्य में क्या जरूरत है जो केंद्र सरकार मदद कर सकती है उस राज्य की, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मदद हो, ये तमाम चीजों को लेकर। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और उनकी मौजूदगी में ये जो बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं और बीजेपी शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम है, जैसे बिहार के डिप्टी सीएम है, वहां पर मुख्यमंत्री जेडीयू के हैं, तो फिलहाल वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। ये बैठक 9 बजे इसकी शुरुआत हो गई थी। दोपहर तक ये बैठक चलने की उम्मीद है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। कल बैठक करीब 3 से 3.5-4 घंटे चली थी, जिसमें गुड गवर्नेंस को लेकर बातचीत चल रही थी, राज्यों को लेकर बातचीत चल रही थी कि उनका परफॉर्मेंस किस आधार पर है, राज्यों की स्कीम या केंद्र सरकार की जो स्कीम है वो किस स्तर पर है, जनता की क्या डिमांड है, वहां पर क्या काम किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से क्या आर्थिक मदद होनी चाहिए, ये तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्रियों से एक प्रेजेंटेशन भी मांगा गया। वो एक अपने अपने राज्य की, उनकी जो विकास की गति है, वहां का स्टेटस है, वहां की जरूरतें, वो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और बातचीत हुई। अब बैठक जो है करीब 9 बजे शुरुआत हो चुकी है। बैठक दोपहर 12 बजे तक करीब दोपहर तक चलेगी और उसके बाद इसका समापन पहला दिन था। प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस को लेकर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एक राज्य की जो अच्छी नीतियां हैं उसे दूसरी जगह लागू किया जाए। मुख्यमंत्रियों ने, उप मुख्यमंत्रियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। तो एक दूसरे से सीखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, बीजेपी कैसे आगे बढ़े, इसी को लेकर यहाँ पर रणनीति तय होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक दूसरे से सीख के ही बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं दूसरे राज्य में। क्योंकि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश अगर कोई काम अच्छा कर रहा है और उसकी तारीफ मिल रही है, तो वो काम उत्तराखंड में भी हो सकता है, वो काम बिहार में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, राजस्थान कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे राज्य में हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही अगर अच्छे काम हो रहे हैं तो उन्हीं को एक्सेप्ट करना है। किसी दूसरे प्रदेश में हो रहा है और जहां पर दूसरे की सरकार है, अगर वहां से कोई चीज है तो वहां से क्या चीजें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने राज्य में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री इसमें मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी, इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा में जो भी परफॉर्मेंस रही है पार्टी की, बीजेपी की, एनडीए की, जहां जहां पर जिन राज्यों में बीजेपी की कमजोर स्थिति रही है, आखिर में वहां पर कमजोर स्थिति क्या रही है, क्या वहां पर केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं थी उनका लाभ जनता तक पहुंच पाया था कि नहीं पहुंच पाया था, राज्य सरकार की जो वायदे थे वो इंप्लीमेंट वो हुए थे कि नहीं हुए थे, धरातल पर वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, उस चीज को लेकर भी बातचीत हुई। क्योंकि एक समीक्षा भी होती है कि आखिर में क्या वजह रही है कि चुनाव में इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, क्या कहीं सरकार के लेवल पे कोई खामी तो नहीं रही है, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार के योजनाओं को लेकर कोई खामी तो नहीं रही है, और भविष्य में इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि इस साल 4 राज्यों में चुनाव है, तो उस 4 राज्यों में वो चुनाव अगर गलती कहीं पर हुई है उसको दोहराया ना जाए, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या फिर दूसरे जम्मू कश्मीर है,
वहां पर भी चुनाव है, तो उसको लेकर वो इम्प्लीमेंटेशन रवि, बीजेपी की यही रणनीति रही है कि एक गलती से तुरंत सीखा जाए और उन्हें आगे वाले चुनाव जो आने वाले हैं उसमें दोहराया ना जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।